नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अलावा फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन तीनों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे इसका संतोषजनक उत्तर दें कि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर क्यों की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन तीनों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे इसका संतोषजनक उत्तर दें कि उन्होंने हाथरस पीड़िता की पहचान उजागर क्यों की। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि वे तुरंत ट्विटर से वे वीडियो हटा लें और भविष्य में ऐसा ना करें। हाथरस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हलफनामा दायर करके ये बताए कि गवाहों को सुरक्षा दी गई है या नहीं। हाथरस मामले की मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि पीड़ित परिवार की ओर से इस केस का वकील कौन होगा। इसके साथ ही सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि वह शीर्ष अदालत की निगरानी में इस मामले की सीबीआई जांच चाहती है। हाथरस मामले में दर्ज 19 एफआईआर में से एक में अज्ञात लोगों द्वारा देशद्रोही गतिविधि और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही हाथरस में दर्ज 6 एफआईआर में से एक में कहा गया है कि पीड़िता के परिवार वालों को कुछ लोगों ने 50 लाख रुपए देने की पेशकश की, जिससे वो राज्य सरकार के खिलाफ झूठ बोले। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में से 122 सीटें जेडीयू को मिली हैं। हालांकि इसमें से वो 7 सीटें जीतनराम मांझी की पार्टी हम को देगी। तो बीजेपी 121 सीटों में से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को सीटें देगी। चूंकि अभी वीआईपी से बात ही चल रही है, तो कितनी सीटें उसके हिस्से में आएंगी ये देखना होगा। पंजाब में अपनी 3 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। वो इस दौरान खुद ही ट्रैक्टर चला रहे थे। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को चला रहे थे उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बैठे थे। हरियाणा सरकार शुरू में राहुल के इतने बड़े काफिले को राज्य में प्रवेश की इजाजत नहीं दे रही थी। इसके बाद राहुल ने बॉर्डर पर ही धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। फिर काफी विचार विमर्श के बाद हरियाणा सरकार ने राहुल गांधी की रैली को राज्य में प्रवेश की इजाजत दे दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते हाथरस जाते वक्त पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें वो जमीन पर गिर पड़े थे। पंजाब में किसान कानूनों पर रैलियां कर रहे राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। राहुल ने कहा कि क्या हुआ जो मुझे धक्का दे दिया गया, हमारा काम देश को बचाना है। चेन्नई में एआईएडीएमके के दलित विधायक ए प्रभु ने ब्राह्मण समुदाय की 19 साल की लड़की के साथ शादी की, जिसके बाद लड़की के पिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लड़की के पिता का आरोप है कि बेटी को किडनैप किया गया है। मंगलवार को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें, वह सोमवार को ही संगरूर के भवानीगढ़ में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली खेती बचाओ रैली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य पार्टी नेताओं से मिले थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चौटाला ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बता दें कि चौटाला तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। उनसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 66,87,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,03,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,21,000 के पार हैं। दुनिया में अभी भी तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस वायरस से दुनिया में हर 10 में से 1 व्यक्ति संक्रमित हो चुका है, जो कि कुल कंफर्म केसेस का 20 गुना हो सकता है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आने वाला समय और कठिन हो सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,55,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,44,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,68,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 74,59,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,10,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 49,27,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 1,46,000 के पार हो चुकी है। 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को समझने के लिए किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य पर साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज, रेनहर्ड जेंजेल, एंड्रिया गेज के नाम का ऐलान स्टॉकहोम में किया गया। फिजिक्स पुरस्कार कमेटी के प्रमुख डेविड हैविलैंड ने बताया, इस साल का अवार्ड ब्रह्मांड के सबसे अनोखी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि लाइट भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।